अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये मैं हूँ। और ये जो है आज मेरा चौथा लेक्चर है। और इसमें जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास नंबर 10 की करवाएंगे। तो इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब पहले क्वेश्चन में जितने भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है कहते हैं कि इसको फैक्टराइजेशन पे हल कर लो। तो मेरा एक्सरसाइज का इस तरह रूटीन होता है कि मैं हर एक क्वेश्चन से मैं एक एक पार्ट करता हूँ, ठीक है। और जितने भी पार्ट होंगे आप लोग खुद ट्राई करेंगे। आपको जिस जगह पे भी मसला हो तो आप जो है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो फैक्टराइजेशन हमने नाम इसकी वजह से दिया हुआ था कि इसमें जो है हम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी पावर जो है हमारे पास 2 है ना, तो इसकी जो है क्या होगी, x की जो रूट होगी या x की जो सोल्यूशन होगी वो हमारे पास 2 होगी, ठीक है। अगर आप इसको देख ले तो मैंने क्या कहा था, इसको ये जो x के साथ जो वेरिएबल है कांस्टेंट है, मतलब इधर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। आप सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा, 1 क्रॉस 4 बन जाएगा। अब ये जो दरमियान वाला टर्म जो था, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में बताया हुआ था कि आपको जो है मैंने कहा था कि ये जो दरमियाना वाला टर्म है ना, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आएगा, ठीक है। और ये वाला जो टर्म होगा ये मल्टीप्लिकेशन से आएगा। और पहले टर्म को वैसे ही हम छोड़ेंगे जिस तरह है। और मैंने शॉर्टकट आपको इस वजह से इस तरह दिखाया था कि ए जो है वो पहले आते हैं तो ये टर्म भी पहले आता है। तो हम ये टर्म जो बनाएंगे एडिशन से, और ये जो बाद में आते हैं तो एम जो है वो बाद में आते हैं, तो उसको जो है हम मल्टीप्लिकेशन से बनाएंगे। तो अब हम टर्म में देखेंगे, ये हमने 1 क्रॉस 4 कर लिया। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर ले 4 के साथ तो 4 बनता है, तो मल्टीप्लिकेशन से तो ये हमारे पास बन गया। अब 5x बनाना है, लेकिन इसको इस तरतीब से ऐड करना है कि हमारे पास हम इसको ऐड अप कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले कि इससे 5x बन जाए। तो अगर मैं इस तरह कर लूँ 1x प्लस 4x इक्वल टू, तो 5x बन जाएगा या नहीं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो 4 बनता है, और अगर इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास क्या बनता है, 5x बनता है, ठीक है ना। तो अब इस टर्म को इधर हम लिखेंगे किस तरह, x² प्लस 5x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1x प्लस 4x और प्लस 4 अपनी जगह पे, ठीक है ना। तो दोनों टर्म में आ गया। अब x, इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस इन दोनों में 4 कॉमन है तो हमारे पास 4/x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको चेक करने का तरीका भी बताया हुआ था कि इसमें अगर ये टर्म में सेम आ गया तो हम कहेंगे जो फैक्टराइजेशन हमने किया हुआ है वो ठीक है। तो इसमें x प्लस 4 एक इक्वल टू 0 हो जाएगा, दूसरा जो है x प्लस 1 जो है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का एक वैल्यू -4 आ जाएगा और दूसरा वैल्यू जो है -1 आ जाएगा। तो ये देख ले, ये दो वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन के हमारे पास आ गए। और दूसरे तरीके में मैंने इस तरह बताया हुआ था कि जो आंसर आपके पास आ गया वो जो गिवन इक्वेशन हमारे पास है ना, उसके अंदर हम पुट करेंगे। तो उसके पुट करने से जो है अगर हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब -4 और -1 हमने इधर पुट कर लिया और वो 0 के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास ठीक है। तो ये हमारे पास रहा फैक्टराइजेशन। इसके बाद जो है हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करवाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 6 पार्ट है। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो इसको आप पहले फैक्टराइजेशन के अंदर कन्वर्ट कर ले, उस तक मैं ले जाता हूँ, उसके बाद जो फैक्टराइजेशन आप फिर खुद कर लिए देख ले। ये x जो है इन दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x² आ जाएगा, -5x आ जाएगा। अब इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो क्या x² आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई x, तो x² हो जाएगा। अब इसको देख ले, -7x बन जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, -6 आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 4 +42 हमारे पास आ जाएगा।
क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो हमारे पास प्लस होते, वो हमने लगा लिया, और 6 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो अब आप देख ले, इसको उस साइड पे ले जाए, 3x² माइनस 5x, और ये प्लस एक्स स्क्र है तो ये माइनस एक्स स्क्र, इधर ये -7x है, तो इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई हम कर ले तो साथ के साथ 6 हम कर ले तो 13 बन जाएगा। तो -13 इस साइड पे बनते, दूसरी साइड पे हम ले आएंगे तो +13x, और इधर जो है +42 है, दूसरी तरफ हम ले जाएंगे तो -42 बन जाए इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसको इससे माइनस करेंगे, 3x² है, सेम वेरिएबल से सेम वेरिएबल माइनस करेंगे, ये दोनों सेम है ना, तो 3x² है -x² है तो इससे 2x² आ जाएगा। और इससे जो है ये देख ले, ये प्लस है ये माइनस है, मैंने आपको बताया हुआ था पहले लेक्चर में कि माइनस इंटू प्लस, ये हमारे पास ये शो कर रहा है कि नंबर जो है वो प्लस होगा या माइनस होगा। तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस बनते हैं, तो मतलब नंबर जो है माइनस होगा। तो 13 से हम अगर हम 5 को माइनस कर ले तो हमारे पास क्या बनते हैं, 8 बनते हैं, 8x, और साइन वो लगेगा जो बड़े वाले के साथ है, तो बड़े के साथ प्लस है तो इधर प्लस लग जाएगा, और -42 हमारे पास। तो ये हमने वो फैक्टराइजेशन वो वाला की या नहीं, तो आप इससे 2 जो है कॉमन भी ले सकते हो, उसको दूसरी तरफ ले आओ, x² माइनस 4x और -21 इक्वल टू 0। तो ये अगर दूसरी तरफ आएगा ना तो ये डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड होगा तो 0 बनेगा। तो आपके पास फाइनल फैक्टराइजेशन का जो इक्वेशन होगा वो ये बन जाएगा, और इसके साथ भी आप सेम ही काम कर लो जिस तरह मैंने इधर किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 था। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 5 इसके साथ रिलेटेड है, और जो है ये सिंपल ही है, ठीक है। तो अब जो है हम कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ेंगे। तो अब जो है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहते हैं कि आप इन ये जो 6 इसमें पार्ट दिए हुए कहते हैं, इसको जो है आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो है ये इस क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 3 ये मैंने उठाया हुआ है, और बाकी जितने भी है आप जो है खुद करोगे, ठीक है। जिस जगह पे भी मसला हो आप जो है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब ये किस तरह होगा, तो इसका भी सिंपल ही है। अब देखिए मैंने इसको इस वजह से उठाए हुए है, आप कहोगे कि इसमें तो वो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जब कांस्टेंट टर्म ना हो ना, 4x + 12x, तो इधर सी की जगह पे 0 होते हैं, ठीक है। तो उसको चूंकि लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, हमारे पास यहाँ पर 0 है ना, तो अगर हम इसको दूसरी तरफ ले आएंगे फिर भी 0 होगा, पहला रूल हमारे पास यही था ना। तो उसको हम दूसरी तरफ ले आएंगे तो फिर भी हमारे पास 0 बनेगा, तो इस वजह से जो है इन्होंने जो है डायरेक्टली लिखा हुआ है। और इसका अब दरमियाना वाला टर्म अब देख लें, इसको अगर हम 4 के ऊपर डिवाइड कर ले, या इससे जो है हम 4 कामन ले ले, तो x² + 3x इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको हम दूसरी तरफ लेंगे क्या होगा, x² + 3x इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, तो ये हमारे पास 0x - 3x। तो ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। इसका तरीका जो है ये प्लस है, इसके तरीके मैंने ये इस तरह से कहा हुआ था कि जो भी, अब देखिए ये हमारे पास वही जो a² + 2ab + b² फार्मूला हम बनाएंगे, और उसको जो है a + b होल स्क्वायर फार्मूले में फिर कन्वर्ट करेंगे। और a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर फार्मूला पता मुझे इस टर्म से लगता है, ये जो नहीं है। अब यहाँ पर चूंकि प्लस है ना, तो मतलब मुझे a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो उसका तरीका मैंने ये सिखाया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए ये a है, ए की जगह पर क्या है, एक्स है, एक्स है। अब बी वाला टर्म नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या कहा था कि जो 2ab है वो उसके इसके दरमियान वाले टर्म के बराबर करने हैं। क्या है, 3x है या नहीं है, तो 2 ए की जगह पर क्या है, x है या नहीं, बी अननोन है तो उसको हमने वैसे ही लिख लिया। तो 2x मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 3x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी 3x डिवाइड बाई 2x, तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास 3/2। तो b का जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या गया, 3/2 आ गया या नहीं। अब इसको जो है हम इस तरह लिखेंगे, हमारे पास a भी आ गया, a हमारे पास क्या है, x है, b हमारे पास क्या है, 3/2 है या नहीं। तो अब हम इसको इस तरह इस इधर लिखेंगे, तो x² प्लस वो फार्मूला हम बनाएंगे 2 इंटू a की जगह पर क्या है, इधर क्या है, इधर हमारे पास 1 है या नहीं है,
इंटू 1 इंटू 1 1 नहीं सॉरी एक्स, ए की जगह पर एक्स है सॉरी, और बी की जगह पर क्या है 3/2 है या नहीं है। तो अगर आप इस 2 को इस 2 के साथ काट ले तो वही 3x बनता है या नहीं, ठीक है। तो बी का टर्म फाइंड करना हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हम इसलिए ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी सोच ले कर ले, ठीक है ना। तो प्लस, और बी हमने फाइंड किया हुआ था, बी हमारे पास क्या है 3/2 का स्क्वायर। लेकिन मैथ का ये रूल है कि एक इक्वेशन के एक साइड पे जो आप काम करोगे वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी आप करोगे। तो 3/2 का स्क्वायर इस साइड पे भी हमारे पास आ जाएगा। तो इसको अगर हम बंद कर ले, क्लोज कर ले, तो ये एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर बन जाएगा या नहीं, ठीक है। और इस साइड पे क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई, फिलहाल हम इसको 3/2 ही छोड़ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इस टर्म की जो है हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जब हम स्क्वायर रूट अपने तरफ से लेंगे ना तो इसके साथ प्लस माइनस भी हम लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। तो एक बार आप लिखेंगे एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 3/2, और दूसरी बार लिखेंगे माइनस के साथ, तो एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू माइनस 3/2। तो इसके साथ इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा दोनों का आसानी से। एक्स इक्वल टू, देखिए 3/2 है, और ये इस तरफ प्लस और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3/2। और इस तरह इसमें देख ले एक्स इक्वल टू, यहाँ पर प्लस 3/2 है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा तो -3/2। तो -3/2 ये वाला अपना, और इस ये जो इस तरफ आएगा तो -3/2 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम इस एलसीएम ले ले तो एलसीएम का जो है तरीका ये होता है, जो भी बड़ा टर्म होगा उसको जो है हम नीचे लिखेंगे। मतलब इसमें 2 है दोनों, तो 2 हमारे पास आ जाएगा। अब 2 जो है इधर भी मल्टीप्लाई करना है लेकिन दिल में, और इधर भी मल्टीप्लाई करना, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 - 3 हो जाएगा। और इसका आंसर हम लिख सकते हैं 0/2। तो x का एक वैल्यू हमारे पास आ गया 0। और इसमें देख ले x इक्वल टू, ये देखिए एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, और इसमें -3 तो x इक्वल टू -6/2। तो x इक्वल टू -3। तो दूसरा वैल्यू जो है हमारे पास क्या गया -3। तो इसको भी आप चेक कर सकते हो, अगर आप उस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेना, जीरो को एक बार पुट कर ले तो हमारे पास वो जीरो बन जाता है, फिर -3 पुट कर ले उस वो इस ये जो इक्वेशन है तो हमारे पास फिर भी जीरो बनता है, ठीक है ना। तो ये दोनों रूट जो है इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो मतलब ये हुआ, ये इसका रूट आ गया बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसके बाद जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूले पे जो है हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर जो है हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंशाल्लाह जो नीचे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना उसको हम करवाएंगे। तो अब जो है हमारे पास इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो पार्ट नंबर 6 जो है वो सेम सेम ही है, जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 6 मैंने सिंप्लीफाई करवा लिया, ठीक है। तो अब मैं जो है जाऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए जो है किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करवाएंगे। तो उसमें जो है मैं छठा पार्ट लूँगा। छठा पार्ट लेने का वजह ये है कि जिन बच्चों को जो है एलसीएम लेना नहीं आता, ठीक है ना, तो वो जो है इंशाल्लाह इसमें ये भी सीख जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 6 ये है, क्वेश्चन 3 पार्ट 6। इसमें हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 1/24। तो हम इसको सबसे पहले जो है हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में हम इसको ले आएंगे, ठीक है ना। तो अब इसके साथ किस तरह करना है, अब देखना है। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 अपनी जगह पे
एक्स डिवाइड बाई 12 अपनी जगह पे, यहाँ पर ये +1/2 2/24 है, तो इसको जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -1 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इससे पिछले जो क्वेश्चन किया था उसमें जो था नीचे टर्म जो था वो हमारे पास सेम था, उस वजह से जो है हमने उसमें कॉमन टर्म जो है वो एलसीएम ले लिया। अब इसमें किस तरह लेना है, आपको इसमें से वो टर्म चूज करना है जो और टर्मों के ऊपर डिवाइड होता है। अगर हम 3 को चूज कर लेना तो ये 12 और 24 के ऊपर फिर डिवाइड नहीं होता। अगर हम 12 के ऊपर 12 को चॉइस कर ले तो हमारे पास जो है 3 जो है उसके ऊपर डिवाइड तो होता है, लेकिन 24 जो है फिर हमारे पास नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब 12 डिवाइड बाई 24 उस तरह जो है फिर सिंपल नहीं होगा। तो इसमें आपको वो टर्म लेना है कि जो हमारे पास सबसे बड़ा हो और टर्मों के ऊपर जो है आसानी से डिवाइड हो रहा हो। तो इसमें अगर आप देखें 24 है, तो 24 आप इस तरह नीचे लिख लो ना, और इस तरह लाइन ड्रा कर लो। अब अपने दिल और दिमाग में जो है आपको जो है इधर 24 मल्टीप्लाई करना है, इधर 24 मल्टीप्लाई करना है, और इधर 24 मल्टीप्लाई करनी है। मैंने छोटे छोटे इस वजह से लिख लिया कि मतलब इसको जो है फिर आपको हटाना है, आपको ये काम नहीं करना है, लेकिन आपको एलसीएम लेने का तरीका आ जाए। तो 24 मैंने ले लिया ना, अब ये देख ले अपने जहन में जो है इसको काटना है, इस तरह नहीं, ये 3 का पारा पढ़ना है और टेबल पढ़ना है 24 तक। तो हम 3 8 जार 24 हमारे पास आ जाते हैं ना, तो ये इसके साथ कट जाएगा और हमारे पास इधर आ जाएगा 8x² माइनस, अब इधर देखिए 12 का जो टेबल है वो 24 तक पढ़ ले, तो 2x हमारे पास आ जाएगा या नहीं, और इधर ये 24 इसके साथ चला जाएगा तो -1 आ जाएगा या नहीं। तो ये हमारे पास रहा एलसीएम, ठीक है ना। अब इसको जो सिंप्लीफाई करना है, ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 8x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू, ये दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया सिंपल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही वजह था कि जो है मैंने इधर जो है क्वेश्चन नंबर 6 लिया हुआ था। अब जो है हम इसको मतलब बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हम इसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ये मैंने आपके सामने साफ लिख लिया। अब इसके ऊपर जो है आपको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करवाना है ना, तो आप लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब ए इसमें लिखना है, ए हमारे पास क्या है, ये है या नहीं है, जो जनरल फॉर्म था हमारे पास, इसके ऊपर लिख ले, इस तरह आपको समझ आ जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था, तो ए हमारे पास क्या है 8, बी हमारे पास क्या है -2, सी हमारे पास क्या है -1 है। तो ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू -2 और सी इक्वल टू -1 हमारे पास। तो अब इसके अंदर पुट कर ले, सिंपल सी बात है, और इसके पास जो है आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू -b क्या है, -b क्या है, माइनस सी फार्मूले वाला, और -b की जगह पर -2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b की जगह पर -2 का स्क्वेयर -4, ए जो है हमारे पास 8 है, सी जो है हमारे पास -1 है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए हमारे पास क्या है 8 है। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 माइनस, अब ये इसके साथ ये एक माइनस है और ए एक्स इसके साथ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 8 जार 32 डिवाइड बाई 16। तो अब इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 36 डिवाइड बाई 16। तो अगर 36 को आप देख लेते हो परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 6 का है या नहीं, तो ये इसके साथ चला जाएगा 16 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 6 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। तो आप एक बार प्लस के साथ लिखो, एक बार माइनस के साथ, 2 प्लस
6 डिवाइड बाई 16 और x इक्वल टू 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 16। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बन जाएगा 8 डिवाइड बाई 16 और इधर से x इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई 16। तो x का वैल्यू हमारे पास ये इसके साथ चला जाएगा तो 1/2 आ जाएगा और इस इधर से 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये दो वैल्यू जो है ये इसकी जो है रूट है या सोल्यूशन है। अगर यकीन नहीं आ रहा है वेरीफाई करना चाहते हो तो इसके अंदर पुट कर ले। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 4 जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करवा लिया बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जितने भी क्वेश्चन हैं आप सब जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ले। जहाँ पर भी मसला हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।